नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी छोटी कन्या को आप दे दें एक छोटी सी चीज़, माता रानी की कृपा से सदा आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, इस साल चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल 2021 से दिन मंगलवार से शुरू हो रही है। नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। बिना इसके नवरात्रि पूजा या फिर आपका व्रत पूरा नहीं माना जाता है। नवरात्रि में माता दुर्गा की विधि विधान से पूजा करके आप 8वें नवरात्रि या फिर 9वें नवरात्रि के दिन कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोग लगाएं। धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 साल से लेकर 9 साल तक की कन्याओं का माता का स्वरूप माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में आप 1 से लेकर 9 कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। शास्त्रों में एक कन्या की पूजा करने से आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। वहीं यदि आप 2 कन्याओं की पूजन और भोग लगाते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और 3 कन्याओं की पूजन करने से धर्म, अर्थ व काम 4 चीज़ों की आपको राजपद प्राप्ति होती है। और 5 कन्याओं की यदि आप पूजन करते हैं नवरात्रि में तो आपको विद्या की भी प्राप्ति होती है। 6 कन्याओं की पूजन करने से आपके जीवन में सिद्धि प्राप्ति होती है। और 7 कन्याओं की पूजन करने से आपको सुख संपदा प्राप्त होगी। यदि आप 8 और 9 कन्याओं की पूजन करते हैं तो आपको पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति अवश्य होगी। कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि किसी भी दिन आप कर सकते हैं। 2 साल की कन्याएं या 3 साल की कन्याओं को त्रिमूर्ति कहा गया है। इसलिए आप 9 साल की कन्याओं और 9 कन्याओं की पूजन करें। इससे आपके जीवन में माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, कन्या पूजन के लिए सबसे पहले आप कन्याओं को अपने घर आदर सत्कार के साथ बुलाएं। और जब आपके घर में कन्याएं आती हैं तो उनको फूल से स्वागत करें और फिर आप उसे उचित आसन पर बैठाकर सबसे पहले उनको पैर धो लें और फिर साफ आसन पर बैठाएं। उनके हाथों में आप कच्चे लाल धागे यानी मौली बांधें और फिर माथे पर आप रोली का टीका लगा दें। माँ दुर्गा को उबले हुए चने, हलवा, पूरी, खीर, पुआ व फल का भोग लगाया जाता है। यही प्रसाद आप उन 9 कन्याओं को भोजन स्वरूप खिलाएं और कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें दान दक्षिणा भी अवश्य दें। इसी के साथ कन्याओं को आप लाल चुनरी और चूड़ियाँ भी दें। इस तरह विधि विधान से कन्या का पूजन करने के बाद आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, कन्याओं को भोजन कराने के बाद और उनका आशीर्वाद से आप अपनी पीठ पर थपकी लगा लें। दोस्तों, यह ध्यान रखें कि कन्याओं के साथ एक लांगूर भी होना चाहिए, यानी कि एक लड़का भी होना चाहिए। माना जाता है कि लड़के यानी छोटे लड़के के बिना यह 9 कन्या की पूजा अधूरी होती है। और जब 9 कन्याओं को आप घर से अपनी विदा करते हैं तो एक लाल चुनरी में उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ पैसे और उसमें चावल गुड़ बांधकर उन सभी 9 कन्याओं को हाथों में दे दे। या फिर आप दुर्गा चालीसा पाठ की एक पुस्तक उन 9 कन्याओं को अवश्य दे दे। इससे माता दुर्गा देवी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहेगी। कन्याओं को अपने घर से भोजन करा के विदा करते हैं तो आप उनके हाथों में एक लाल रुमाल में चावल और गुड़ अवश्य बांध कर दें और अपने सामर्थ्य के अनुसार उनके हाथों में कुछ पैसे भी दें।
दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि लड़की के हाथ में चावल देकर विदा किया जाता है तो नवरात्रि में आपके घर में धन धान्य हमेशा भरी रहेगी। चावल उपहार स्वरूप देने से आपके घर में हमेशा धान्य का भंडार भरा रहेगा। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।